Assalamualaikum students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of this chapter. बच्चे इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है. बायोमॉलिक्यूल्स, these are the molecules which are involved in the formation of living organisms. There are different molecules. We include carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. Clear? अब इनको हम देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब है. पहला MCQ है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सीधी सी बात है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो पहले ही जो ऑप्शन है ना, प्रोवाइड एनर्जी, ये करेक्ट वन है. जो क्या उसे कहते हैं, ऑप्शन बी एन एक्ट एंजाइम, वो बच्चे प्रोटीन होते हैं. रेगुलेट प्रोसेस वो एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन नेचर होते हैं. मेक मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड्स. तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की तीनों बी सी डी तीनों इनकरेक्ट ऑप्शन है. जो ऑप्शन ए है वो आपकी करेक्ट है, जिसे हम कहते हैं ऑप्शन ए, प्रोवाइड एनर्जी. क्लियर? ये मैंने जनरल आपको कर दिया. नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड. मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के दरमियान आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सिंपल सी बात है. मोनोसेक्राइड, मोनो मीन वन, सेक्राइड मीन वन कार्बोहाइड्रेट यूनिट या वन सेक्राइड यूनिट या वन शुगर. बेसिकली सेक्राइड वर्ड सेक्रॉन से निकला है. सेक्रॉन मीन शुगर. तो अगर एक यूनिट हो तो मोनोसेक्राइड होगा. तो पॉलीसेक्राइड जब मल्टीपल यूनिट्स होंगे दैट विल बी अ पॉलीसेक्राइड. No, the option A is the correct one. Monosaccharides are single sugars. Clear? Next, polysaccharides are sweet in taste. ये गलत है. जो polysaccharides sweet in taste नहीं होते, वो tasteless होते हैं. Next, C option है, monosaccharides are present in plant cell one. नहीं, ये भी incorrect है, क्योंकि plant cell one cellulose present होता है और वो polysaccharide है. अच्छा, third, D, polysaccharide dissolve easily. नहीं, ये easily dissolve नहीं होते, ये बल्कि insoluble होते हैं वाटर में. तो जो आपकी ऑप्शन ए है ना, दैट इज द करेक्ट वन. मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेलुलोज. अब बच्चे सेलुलोज आपको पता है पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है, और ये क्या बनाता है, प्लांट की सेल वॉल बनाता है. क्लियर? अब ये मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी इनको डिस्कस करने से पहले. अब इनको देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है. ऑप्शन ए, इट इज स्वीट इन टेस्ट. नहीं, पॉलीसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, टेस्टलेस होते हैं. ओके. अच्छा, अगर आप पूछ लो ना कि सेलुलोज होता क्या, ये घरों में जो माया पाउडर नहीं होते, जो हम कपड़ों को लगाते हैं, जिससे वो कॉटन कपड़ों को लगाते हैं गर्मी में, वो है सेलुलोज. नहीं, बल्कि वो नहीं है, वो स्टार्च है. इट इज डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. नहीं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको क्या उसे कहते हैं, वो नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता. उसकी रीजन हमारे अंदर ये एंजाइम ही नहीं है. इसको जो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए तो वो सेलुलेज होता है. और सेलुलेज बच्चे पता कौन प्रोड्यूस करता है? ये जो एनिमल्स होते हैं ना, जो हमारी गायें भैंसें वगैरह हैं, बकरियां वगैरह, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिक क्या हो सकते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं सेलुलेज. तो इसलिए वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो ये वाली ऑप्शन भी गई. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट. हाँ, ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है. क्यों? प्लांट की सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर. वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है. ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. क्यों? ये पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड मैं आपको पहले बता चुका हूँ वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते. क्लियर? तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है ना, दैट इज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट. प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है? सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन. क्योंकि आपके रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो हीमोग्लोबिन ही है. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको. दिस इज द हीमोग्लोबिन. क्लियर? इंसुलिन भी नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है. कोलेजन भी नहीं होगा, और कैराटिन भी नहीं होगा. कोलेजन आपकी क्या से कहते हैं, ये मसल्स बोन्स वगैरह में होगा. कैराटिन आपके नेल्स और हेयर्स में है. ये तो आपकी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, विच कंपोनेंट ऑफ एन अमीनो एसिड डिटरमाइंस इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज. इसका जो आर ग्रुप होता है ना, क्योंकि जितने अमीनो एसिड उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, अमीनो ग्रुप भी होता है. जो डिफर करते हैं ना, वो जस्ट आर ग्रुप की बेस पे करते हैं. क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं, दे जस्ट डिफर विद ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द आर ग्रुप. आर ग्रुप को हम वेरिएबल ग्रुप भी कहते हैं. ये चेंज होता जाता है तो अमीनो एसिड चेंज होते जाते हैं. एग्जाम्पल देता हूँ, ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन होगा, एलानिन के अंदर CH3 होगा. डिफरेंट अमीनो एसिड जाते जाएंगे तो डिफरेंट होता जाएगा. नेक्स्ट, विच प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन. सीधी सी बात है, एंटीबॉडीज. आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोटीन नेचर होते हैं, और वो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. अगर हमारी बॉडी के अंदर बाहर से बैक्टीरिया आ जाए, वायरसेस आ जाए, उनके साथ फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज रिक्वायर होती हैं.
मायोसिन भी नहीं होगा, फाइब्रिनोजन भी नहीं होगा और हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बच्चे आपके एंटीबॉडीज हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विच आर द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मोस्ट लिपिड्स? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट वन। उसकी रीजन ये है, जो अमाइनो एसिड हम प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए बनाते हैं, सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, सिंपल सी बात है। साथ मेरा भाई बैठा पूछ रहा है कि सर इसका बताएं कि ये क्यों करेक्ट है, तो मैंने इसलिए आपको बता दी कि ये तीनों इनकरेक्ट क्यों है। करेक्ट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। तो दोबारा बोल देता हूँ, अमाइनो एसिड प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो सकते कहते हैं, आपके बच्चे डीएनए बनाते हैं, और सिंपल शुगर क्या हो सकते कहते हैं, वो आपके कार्बोहाइड्रेट। मैं मेंशन बाई का इसलिए कर दिया क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ना, मैथमेटिक्स बाय हसन अली, ये एक्चुअली चलाने वाला हमारा भाई है अदील। वो डे वन से लेके अभी तक सारी सारी एफर्ट हम सबको क्या हो सकते कहते हैं, पुश उसने करना था, फोर्स उसने का, वीडियोस बनाओ और टाइमली सिलेबस खत्म करो। तो इसलिए वो जब इतनी वीडियोस हमारी बनती हैं, वो साथ हमारे बैठा चेक कर रहा होता है वीडियो ठीक बन रही है नहीं बन रही। यहाँ पे क्या हो सकते कहते हैं, कोई हम डंडी मार रहे हैं, इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो ये सारी एफर्ट उसकी है। क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट, हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स? सिंपल सी बात है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके दरमियान कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन बी है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। तो अब पहला देख लेते हैं, दे हैव मोर हाइड्रोजन आइटम्स, नहीं ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोजन आइटम्स ज़्यादा होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सैचुरेटेड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। दे आर फाउंड ऑनली इन एनिमल फैट्स, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन बी है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ प्रोटीन? कौन सा फंक्शन प्रोटीन का नहीं है? ऑप्शन बी, करेक्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वो डीएनए का रोल है। बाकी अगर आप कहते हो ना ट्रांसपोर्ट, जो ऑप्शन ए है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ब्लड, वो हीमोग्लोबिन करती है, वो बच्चे आपके क्या हो कहते हैं, प्रोटीन है। हेल्प इन डाइजेशन फूड, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो भी प्रोटीन नेचर है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, फाइट अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज काजिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ पैथोजन। तो ये भी प्रोटीन का फंक्शन है। तो जो नॉट वाला आएगा वो कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दैट इज द फंक्शन ऑफ द डीएनए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच कंपोनेंट्स मेक अप न्यूक्लियोटाइड? इसमें पहले बोल देता हूँ, जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसमें पेंटोज शुगर होगी, फास्फेट ग्रुप होगा, नाइट्रोजन बेस होगी। दोबारा बोल देता हूँ, जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, शुगर से, पेंटोज शुगर होती है, फास्फेट ग्रुप होता है H3PO4। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन बेस, वो चार नाइट्रोजन बेसेस होती हैं डीएनए केस में, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। क्लियर? ये ऑप्शन करेक्ट है। अब तीन करेक्ट इनकरेक्ट क्यों है? बी में देखते हैं अमीनो एसिड, ये नहीं होता न्यूक्लियोटाइड के अंदर। सी में देखते हैं फैटी एसिड, ये नहीं होता न्यूक्लियोटाइड के अंदर। डी में प्रोटीन, सीधी बात है वो नहीं होगा। तो आपकी ऑप्शन जो बच्चे है ना, ए, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए? अब डीएनए और आरएनए के दरमियान ना एक टेक्निकल डिफरेंस याद रखिएगा, चार नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये होती हैं डीएनए में। और अगर आप आरएनए की बात कर लो, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, तो फर्क किसका आ जाता है? यूरासिल और थायमिन का। तो आरएनए के अंदर यूरासिल होती है, जो कि डीएनए के अंदर नहीं होती, डीएनए के अंदर थायमिन होती है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूरासिल है। क्लियर? एडेनिन दोनों में होती है, थायमिन डीएनए में होती है, गुआनिन दोनों में होती है, तो करेक्ट ऑप्शन यूरासिल है। क्लियर बच्चे? यहाँ तक मैंने एमसीक्यूज कर दिए। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।